हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 8.1 के 5 क्वेश्चंस तक। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 के बचे हुए सारे क्वेश्चंस। तो 6th क्वेश्चन है एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल टू √3y और सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इन तीनों से जितना रीजन बाउंड होगा उसका एरिया फाइंड आउट करो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन तीनों से जो रीजन बाउंड होगा उसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमारे लिए जरूरी है एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर है, दैट इज 4। तो इसका ग्राफ हम बनाएंगे। ये इसका सेंटर 0,0 होगा, तो ये हमारा सर्किल बन जाएगा। सर्किल सेंटर 0,0, रेडियस इसकी 2 है। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये होती है रेडियस का स्क्वायर, तो यहाँ पे रेडियस 2 है, तो ये हमारी सर्किल की रेडियस है। तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,0। ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा 2,0। इस लाइन को अगर हम सही से लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में, तो ये हो जाएगी y इक्वल टू एक्स अपॉन √3 प्लस 0। इस √3 को अपॉन में भेजेंगे तो y इक्वल टू एक्स अपॉन √3 प्लस 0। इसमें 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। c होता है ये जो y एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है, y एक्सिस पे जहां पे काट रही होती है लाइन। तो यहाँ पे 0 है, तो ये 0 से होती हुई जाएगी और इसका m पॉजिटिव है, तो इसका ये टेंजेंट ऐसे कुछ होगा। तो ये x इक्वल टू √3 की लाइन कुछ इस तरह से जा रही होगी। ये x इक्वल टू √3 की लाइन होगी और x एक्सिस बोला है इसने, तो यहाँ पे x एक्सिस ये है, सर्किल ये है, लाइन ये है। तो इससे हमको इतना रीजन बाउंड हो रहा है, इसका हमको एरिया निकालना है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ इतना ही रीजन बाउंड हो रहा है। तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, ये पॉइंट निकालेंगे, फिर इसकी लिमिट लगा के वैल्यू एरिया की कैलकुलेट करेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम इस लाइन की वैल्यू सर्किल में पुट करेंगे। x इक्वल टू √3 सर्किल में पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल, y स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज y इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 इस लाइन में पुट करेंगे, x की वैल्यू √3 मिल जाएगी, यानी कि ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट √3,1 मिलेगा, ये वाला पॉइंट √3,0 मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट √3,0 मिल जाएगा। अब इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये दो पट्टी लेंगे हम वर्टिकल, एक लाइन से एक सर्किल से, एक लाइन से और एक सर्किल से। इस पट्टी के लिए हमारा जो लिमिट होगी वो 0 से 3 √3, इसमें जो लिमिट होगी वो 0 से √3, और इस पट्टी के लिए सर्किल से जो टच कर रही है उसके लिए √3 से 2। देखते हैं इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये होगा हमारा एरिया इक्वल टू लिमिट 0 से √3। ये पट्टी लाइन को टच कर रही है तो लाइन का y लिखेंगे, लाइन का y हमें पता है x अपॉन √3 है, x अपॉन √3 है, dx लिखेंगे, प्लस लिमिट होगी √3 टू 2, √3 से 2 लिमिट होगी। ये वाली वर्टिकल पट्टी सर्किल को टच कर रही है, सर्किल का y निकालेंगे, सर्किल का y आ जाएगा यहां से सर्किल का y निकालेंगे, सर्किल का y आ जाएगा √2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये पुट करेंगे यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके जो कैलकुलेशन आएगी वही हमारा कैलकुलेटेड एरिया होगा इस पोर्शन का। ये a इक्वल टू 1 अपॉन √3 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे x का x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से √3, प्लस
ये इसका फॉर्मूला हमको पता है x/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, यहाँ पे 2 है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये हमारा इसका फॉर्मूला लग गया। अब इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके कैलकुलेट कर लेंगे। अपर लिमिट यहाँ पे लगाएंगे, x की जगह √3 पुट करेंगे, लोअर लिमिट लगाएंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे। ये देखते हैं, यहाँ पे एरिया निकालते हैं इसका, a इक्वल टू 1/√3, ऐसे ही यहाँ पे √3 पुट करेंगे, x की जगह √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, अपॉन में 2, 3/2 माइनस x की जगह 0 पुट करेंगे, ये पूरी वैल्यू 0 प्लस यहाँ पे हमें x की जगह 2 पुट करना है और लोअर लिमिट में x की जगह √3 पुट करना है। x की जगह 2 पुट करेंगे, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा पूरा, ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिख देते हैं 0। यहाँ पे 2 लगाएंगे, ये साइन इनवर्स 2/2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 2/2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हमको पता है π/2 होती है, और यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 2 बचेगा, ये प्लस में 2 इंटू π/2 माइनस लोअर लिमिट, x की जगह √3 पुट करेंगे, x की जगह √3, ये x की जगह √3/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, ये हो गया, प्लस यहाँ पे भी √3 पुट करेंगे, यहाँ पे भी x की जगह पे √3 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स √3/2, ये होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये 3/2√3 प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल, पाई माइनस इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 ये 3 √3/2 अंडर रूट, ये 2 2 जा 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1 प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू हमको पता है π/3 होती है, π/3 लगा देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 3/√3 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगी वैल्यू, प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस पाई 2π/3, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये √3/2 प्लस इसका एलसीएम लेंगे 3π माइनस 2π दैट इज π/3 माइनस √3/2, ऐसे इससे ये कैंसिल, a इक्वल टू π/3, यही हमारा कैलकुलेटेड एरिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में कह रहा है सर्किल x² प्लस y² इक्वल टू a² और लाइन x इक्वल टू a/√2 से जो एरिया कवर हो उसमें से स्मॉलर पार्ट का एरिया हमको बताओ। देखते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना ग्राफ बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारा सर्किल, इसका सेंटर 0,0 होगा, तो ये हमारा सर्किल सेंटर 0,0 के साथ हो गया। इसकी रेडियस a है, तो ये पॉइंट a,0 हो जाएगा क्योंकि ये हमारी रेडियस होगी इतनी। लाइन है x इक्वल टू a/√2, हमको पता है a/√2 इज लेस देन a, a/√2 जो है वो a से छोटा होगा क्योंकि इसमें √2 से भाग कर दी, डिवाइड कर दिया, तो ये कुछ लाइन हमारी ऐसे करके बन जाएगी, a x इक्वल टू a/√2 की। ये लाइन x इक्वल टू a/√2 की है, तो ये वाला पॉइंट a/√2, 0 हो जाएगा। और इसने कहा है स्मॉलर पार्ट का एरिया बताओ, तो ये जो लाइन है सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दिस इज एंड दिस इज।
तो हमको छोटे वाले पार्ट का, स्मॉलर पार्ट का एरिया बताना है इसका। तो इस पे एक वर्टिकल पट्टी लेंगे, ये एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे दोनों तरफ सिमेट्रिकल होगा, तो ऊपर वाले का सिर्फ निकाल देंगे और उसका डबल कर देंगे, हमें पूरे का एरिया मिल जाएगा। इसका लिमिट a अपॉन रूट 2 से a हो जाएगा। देखते हैं a इक्वल टू लिमिट a अपॉन रूट 2 टू a। बाई पट्टी हमारी सर्किल से टच कर रही है, तो बाई हमारा ये होगा, यहां से निकालेंगे बाई मिल जाएगा हमारा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला हमको पता होगा, ये 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे पहले से ही, ये 2 टाइम्स हम यहाँ पे मल्टीप्लाई क्योंकि हम सिर्फ इतने का निकाल रहे हैं और उसका डबल कर देंगे तो ये वाला भी मिल जाएगा। ये 2 टाइम्स ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट बाहर। इसका फॉर्मूला लगाएंगे x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a अपॉन रूट 2 टू a। ये हमारी लोअर लिमिट, ये हमारी अपर लिमिट। पुट करेंगे x की जगह a अपर लिमिट में, a इक्वल टू 2a/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a अपॉन a माइनस लोअर लिमिट में पुट करेंगे x की जगह a अपॉन रूट 2, a अपॉन रूट 2 अपॉन 2 अपॉन 1, 2 के अपॉन में 1 होगा तो ये 2 के अपॉन में भी 1 लिख दिया मैंने, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह पे a अपॉन रूट 2 अपॉन a के अपॉन में भी 1 होगा तो यहाँ पे भी मैंने 1 लिख दिया। ये हो गई हमारी लोअर लिमिट। अब हम देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो जाएगा, a इक्वल टू 2 कांस्टेंट बाहर ऐसे ही, ये टर्म हमारा 0 हो गया। ये a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू π/2, a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू π/2 माइनस लोअर लिमिट चेक करेंगे, ये a अपॉन रूट 2 अपॉन 2 अपॉन 1, ये इसकी मल्टीप्लीकेशन वैसी होगी, ये a अपॉन 2 रूट 2 बन जाएगा, अंडर रूट में ये होल स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस इसकी मल्टीप्लीकेशन वैसी होगी, ये हो जाएगा a अपॉन a रूट 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a अपॉन a रूट 2। ये हो गई हमारी लोअर लिमिट। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा a इक्वल टू 2 पाई a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, ये a अपॉन 2 रूट 2, इसका एलसीएम लेंगे, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर अपॉन 2, a स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, अपॉन में रूट 2 ऐसे ही, प्लस a स्क्वायर बाई 2, a से a कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 दैट इज π/4। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये पाई a स्क्वायर बाई 4 ऐसे ही, माइनस इसको सॉल्व करेंगे, ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट 2 हो जाएगा और 2 पहले से, तो ये 4 प्लस पाई a स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, 2 पाई a स्क्वायर बाई 4 माइनस a स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई a स्क्वायर बाई 8। इसका एलसीएम लेंगे पूरे का, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 4 है तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 की इधर मल्टीप्लाई होगी 2 पाई a स्क्वायर, और यहाँ पे 8 1 जा 8, ये पाई a स्क्वायर,
2 पाई ए स्क्वायर में से पाई ए स्क्वायर जाएगा, पाई ए स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे पाई ए स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये यहाँ पे ये हो गया, 2 से कैंसिल होगा, ये 4 एलसीएम है इन दोनों का, तो इनको अलग अलग लिख लेंगे। ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 बाई 4 ए स्क्वायर, ये 2 से 4 कैंसिल, यहाँ से ए स्क्वायर बाई 2 हमको दिख रहा है कॉमन है, ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा पाई बाई 2 माइनस 1, ये हमारा कैलकुलेटेड एरिया हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर, लाइन x इक्वल टू 4, इन दोनों को x इक्वल टू a इक्वली डिवाइड करता है। इन दोनों से जो एरिया, जो रीजन बाउंड होगा, उस रीजन को x इक्वल टू a इक्वली डिवाइड करता है। तो हमको a की वैल्यू बतानी है, फाइंड a क्या है। देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले तो x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे। x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनाएंगे, y की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए x पॉजिटिव, y की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए x पॉजिटिव, ये हो जाएगा हमारा कर्व। x इक्वल टू 4, ये कुछ लाइन होगी, इससे हमारा इतना रीजन बाउंड हो रहा है, हमको ये दिखाई दिया, इतना रीजन बाउंड हो रहा है इन दोनों से। इसको, इस रीजन को x इक्वल टू a इक्वली डिवाइड कर देता है, x इक्वल टू a ने इक्वली डिवाइड कर दिया। ये रीजन और ये रीजन, इन दोनों का एरिया जो होगा वो सेम होगा, ये क्वेश्चन में बोला है। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये x इक्वल टू a है तो ये पॉइंट a, 0, ये x इक्वल टू 4 है तो ये पॉइंट 4, 0, ये पॉइंट 0, 0, ये हमारा ओरिजिन है। तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल होंगे, तो हम दो पट्टी लेंगे, ये और ये। जब ये पूरे एरिया इक्वल होंगे तो ये और ये एरिया भी इक्वल होगा, तो हमको सिर्फ इतना एरिया इसके इक्वल रखना है और लिमिट लगा के वैल्यू पुट करनी है। देखते हैं क्या बोला है इसने। तो ये एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे 0 टू a, ये कर्व से पट्टी टच है तो कर्व का y लगाएंगे, दैट इज रूट x, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, रूट बन जाएगा रूट x dx। ये इक्वल है इस एरिया की, ये एरिया की लिमिट क्या होगी, a टू 4, y सेम रहेगा इसका भी, रूट x dx। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x, इन दोनों को इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट होगी। देखते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा 2/3 x रेज़ टू द पावर 3/2 लिमिट 0 टू a, ये भी हो जाएगा सेम 2/3 x रेज़ टू द पावर 3/2 लिमिट a टू 4। इसमें अपर लिमिट हमारी a है, x की जगह पे a पुट करेंगे, x की जगह पे a की जगह अंडर रूट a का स्क्वायर पुट करेंगे, तभी उस स्क्वायर से ये अपॉन वाला पावर का 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 रूट a स्क्वायर इंटू 3/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 0 लगाएंगे, x 0 की पावर कितनी भी हो 0 और ये पूरा टर्म 0 लोअर लिमिट में, इक्वल टू 4 को 2 का स्क्वायर पुट करेंगे, 2/3 2 स्क्वायर इंटू 3/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस 2/3 a की जगह पे रूट a का स्क्वायर पुट करेंगे, 3/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये रूट a की पावर 3 हो गई, दैट इज a रूट a, 2/3 a रूट a माइनस 0 इक्वल टू 2 की पावर 3 हो गई, ये 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा अपॉन 3, माइनस 2/3, ये रूट a की पावर 3 है, a रूट a हो जाएगा, ये माइनस का इधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, ये 2/3 a रूट a प्लस 2/3 a रूट
a इक्वल टू 16/3 ये आ जाएगा। 2/3 और 2/3 दोनों को जोड़ेंगे 4/3 हो जाएगा। 4/3 a रूट a इक्वल टू 16/3। ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 4 से ये 16 कैंसिल। a रूट a इक्वल टू 4 आ गया। a रूट a इक्वल टू 4 आ गया। दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो a क्यूब बन जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे ये 16 बन जाएगा। ये उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा a इक्वल टू 16⁻⁴ और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁻⁴/3। यही हमारी a की वैल्यू हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन y इक्वल टू मॉड x, इससे जितना रीजन बाउंड होता है उसका एरिया फाइंड आउट करो। तो इसके लिए इसका हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये हमारी एक्सिस हो गई। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनाएगा? x की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए y पॉजिटिव, x की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए y पॉजिटिव। ये हमारा कुछ ग्राफ बनेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हमको पता है कुछ इस तरह से होता है। ये यूं, ये दोनों तरफ से सिमेट्रिकल होगा। जो रीजन का एरिया, जो इस रीजन का एरिया आएगा वही ये आएगा। तो हम सिर्फ इस रीजन का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, उसका डबल कर देंगे। इसके लिए हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन, और दो पट्टी लेनी पड़ेगी, ये माइनस ये। इस पट्टी से ये पूरा रीजन निकल के आ जाएगा ट्राइंगल का, उसमें से इस पट्टी से ये वाला रीजन निकल के आ जाएगा, माइनस कर देंगे, हमको ये वाला रीजन फाइंड आउट हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस लाइन की दो वैल्यू होती है, y इक्वल टू एक्स जब x हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस एक्स जब x हमारा लेस देन 0। तो जब हम y की जगह यहाँ पे x पुट करेंगे तो हमको x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलेगा, x कॉमन लेंगे 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी कि x इक्वल टू 1 और 0 मिलेगा। जब माइनस एक्स पुट करेंगे y की जगह तब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलेगा, माइनस एक्स कॉमन लेंगे 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा, x इक्वल टू 0 और -1 मिलेगा। यानी कि x की इस साइड वैल्यू हमको पॉजिटिव मिलती है, तो ये x की वैल्यू 1 इधर मिलेगी, -1 यहाँ पे। ये वाला इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा ये हमारा -1,0 होगा, ये वाला पॉइंट 1,0 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, 0,0 होगा। इसकी लिमिट रहेगी 0 to 1। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? एरिया इक्वल टू लिमिट 0 to 1। ये बड़ी पट्टी टच कर रही है लाइन को, और इधर हमारा है पॉजिटिव x, तो ये हम लगा देंगे y इक्वल टू एक्स dx, माइनस लिमिट सेम रहेगी 0 to 1। ये पट्टी हमारी छोटी वाली टच कर रही है कर्व को, कर्व का y लगाएंगे एक्स स्क्वायर dx। इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में जो आएगा उसका डबल करेंगे, क्योंकि ये एरिया भी हमको फाइंड आउट करना है। लास्ट में जो आएगा उसका डबल करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे x²/2 लिमिट 0 to 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे x³/3 लिमिट 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे 1/2 माइनस 0 हो जाएगा, ये 1/3 माइनस 0 हो जाएगा, ये a इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 6 आएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2 आ जाएगा, ये 1/6 आ जाएगा। इसका यहाँ पे अब हम डबल करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको ये एरिया फाइंड आउट हुआ है, इसका डबल करेंगे तो हमको ये वाला भी मिल जाएगा। इसका डबल करने के लिए एरिया
इक्वल टू 2 इंटू 1/6 दैट इज 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया के बाद में स्क्वायर यूनिट्स लगा देते हैं क्योंकि एरिया हमें स्क्वायर यूनिट्स में मिलता है। ये हमारा कैलकुलेटेड एरिया हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में कह रहा है x² इक्वल टू 4y और लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2 इन दोनों से जो रीजन बाउंड हो उसका एरिया फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले उसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाते हैं हम। x² इक्वल टू 4y कर्व का ग्राफ कैसे बनेगा? x की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए y पॉजिटिव, y हमें पता है ऊपर पॉजिटिव होता है, x की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए y पॉजिटिव। x इक्वल टू 4y माइनस 2 इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? y इक्वल टू mx प्लस c में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2/4 इक्वल टू y, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x/4 प्लस 2/4 इक्वल टू y। इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 2 बन जाएगा तो ये y इक्वल टू x/4 प्लस 1/2 y इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि ये जो इंटरसेप्ट है वो हाफ है। हाफ यहीं कहीं पे होगा, यहाँ कहीं पे मान लेते हैं हाफ। यहाँ से लाइन जा रही होगी और इसका m पॉजिटिव है, यानी कि टेंजेंट इसका स्लोप कुछ ऐसा होगा तो ये लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये हमको एरिया फाइंड आउट करना है इतना इतना, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे और यहाँ पे दोनों में हमको दो जगह माइनस करना होगा। दो वर्टिकल पट्टी लेनी होगी, एक ये, इस पट्टी से हमको ये पूरा एरिया मिल जाएगा, ये पूरा एरिया, तो उसमें से हमको ये वाला माइनस करना है तो ये वाली पट्टी से माइनस कर देंगे। ऐसे ही इसमें लाइन से पट्टी डालेंगे तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा और फिर ये वाला हमको माइनस करना पड़ेगा। ये जो छोटी सी पट्टी है ये वाला एरिया हमको माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो देखते हैं, उसके देखने के लिए सबसे पहले तो हमको इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। x की वैल्यू हम कर्व में रख देंगे तो ये हो जाएगा 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y। इसका होल स्क्वायर को लेंगे a माइनस b के होल स्क्वायर से, ये हो जाएगा 16y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16y, ये इधर ले आएंगे माइनस का 4y हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू मिलेगी, ये 16 प्लस 4 हो जाएगा, 16 4 जा 64 और 16 प्लस 4 20 हो जाएगा, तो ये 16y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। 16y कॉमन, y माइनस 1 माइनस 4 कॉमन, y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा y माइनस 1 इंटू 16y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से y इक्वल टू 1 और 4/16 दैट इज 1/4, y इक्वल टू 1 एंड 1/4, दो वैल्यूज मिलेंगी y इक्वल टू 1 और 1/4। ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यूज मिल जाएंगी। ये दोनों वैल्यूज उठा के इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी x स्क्वायर इक्वल टू 4। जब हम 1 पुट करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 दैट इज x इक्वल टू प्लस माइनस 2। जब हम y की 1/4 वैल्यू पुट करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिल जाएगा। x की हमको दो वैल्यू मिलेंगी प्लस माइनस 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 होगी, नेगेटिव x चला गया तो -1 हो जाएगी, और यहाँ पे x की वैल्यू +2 हो जाएगी, तो ये पॉइंट होगा
2,0, ये पॉइंट हो जाएगा -1,0 और ये पॉइंट हो जाएगा 0,0। तो ये हमको मिली है लिमिट मिली है हमको। तो ये हम एक ही बार में डायरेक्ट कर सकते हैं। ये बड़ी पट्टी हमारी लिमिट रहेगी, बड़ी पट्टी की -1 से, जो लाइन से टच कर रही है पट्टी उसकी लिमिट रहेगी -1 से 2, माइनस जो कर्व से पट्टी टच कर रही है उसकी भी लिमिट रहेगी -1 से 2। एक ही बार में सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे इसका। एरिया इक्वल टू -1 to 2, लाइन की बाई ये रही x/2 अपॉन 4dx माइनस -1 से 2, कर्व की बाई निकालेंगे यहां से x²/4 हो जाएगा, कर्व की बाई x²/4 dx। इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटेड एरिया निकालेंगे। 1/4 कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं, 1/4 कांस्टेंट बाहर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x²/2, 2 का 2x, लिमिट -1 to 2, माइनस 1/4 कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं, 1/4 बाहर, x² का इंटीग्रेशन x³ 3, लिमिट -1 से 2। इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सॉल्व करेंगे। ये यहां से हम एरिया निकालेंगे इसका। तो ये एरिया इक्वल टू 1/4, अपर लिमिट 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1/2, -1 पुट करेंगे -2, ये हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1/4। यहाँ पे 2 पुट करेंगे 8 हो जाएगा, 8/3, -1 पुट करेंगे x³ में तो -1 आएगा, ये -1 + 1 हो जाएगा /3, माइनस पहले से था तो प्लस हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 2 से 4 कैंसिल, 1/4, 2 + 4 माइनस 1/2 + 2 माइनस 1/4, इसका एलसीएम 3 रहेगा तो ये 8 + 1 9/3 हो जाएगा, दैट इज 3, सिंपली दैट इज 3। 1/4 ऐसे ही, 2 to 4 + 4 8 माइनस हाफ, माइनस 3/4 ऐसे ही। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 8 2 16 -1 15/2, 15/2 की मल्टीप्लाई 1/4 से 15/8 माइनस 3/4, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 8 एलसीएम आएगा, 15 - 6 दैट इज 9/8। यही हमारा कैलकुलेटेड एरिया हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स में, स्क्वायर यूनिट्स में। एरिया हम हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में लिखते हैं अगर उसकी यूनिट ना दी हो। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में कह रहा है कर्व y² = 4x और लाइन x = 3 से जो रीजन बाउंड हो उसका एरिया फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले इसका ग्राफ देखेंगे। ग्राफ y² = 4x का ग्राफ कैसे बनेगा? y की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए x पॉजिटिव होना चाहिए। x पॉजिटिव हमें पता है y एक्सिस के राइट साइड में होता है। y की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए x पॉजिटिव होना चाहिए। x = 3 की लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी, तो ये वाला पॉइंट 3,0 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 0,0 हो जाएगा। ये इतना रीजन हमको फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि जो रीजन ऊपर होगा वही नीचे होगा, दोनों सिमेट्रिक होंगे, तो सिर्फ ऊपर का निकाल लेंगे, दोनों का फाइंड आउट करने के लिए उसका डबल कर देंगे। ये पट्टी डालेंगे, इससे वर्टिकल पट्टी, लिमिट हो जाएगी इसकी 0 to 3, 2 टाइम्स यही कर दे रहे हैं जिससे बाद में मिस्टेक ना हो। लिमिट 0 to 3, 2 टाइम्स किया क्योंकि हमें दोनों का निकालना है।
हम सिर्फ ऊपर का फाइंड आउट कर रहे हैं, नीचे का 2 टाइम्स कर देंगे, अपने आप मिल जाएगा। लिमिट 0 to 3। इस पट्टी से एक्स एक्सिस पे, ये पट्टी एक्स एक्सिस पे है और कर्व पे, तो कर्व का y निकालेंगे, ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 रूट एक्स, y इक्वल टू 2 रूट एक्स dx। ये लगा देंगे, सिंपली इंटीग्रेशन करके फाइंड आउट कर लेंगे। 2 कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं, 2 इंटू 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3/2, लिमिट 0 to 3। ये 4 हो जाएगा, a इक्वल टू 4 2/3 एक्स रेज टू द पावर 3/2 0 to 3। x की जगह पर लिमिट में √3 का होल स्क्वायर लगाएंगे, जिससे कि पावर वाला अपॉन का 2 कैंसिल आउट हो जाए। √3 का स्क्वायर लगाएंगे तो ये पावर वाला अपॉन का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस x की जगह 0 लोअर लिमिट, पूरी वैल्यू 0 कर देगा। यहाँ पे √3 का क्यूब है, 3√3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। a इक्वल टू 4 2 जा 8√3 स्क्वायर यूनिट्स एरिया आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये सर्किल है, x इक्वल टू 0 ये लाइन है, x इक्वल टू 2 ये भी लाइन है। इन तीनों से रीजन जो बाउंड होगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसका एरिया फाइंड आउट करो। उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। इस कर्व को हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका सेंटर 0,0 है, ये हो जाएगा सेंटर 0,0। रेडियस इसकी 2 है तो ये पॉइंट 2,0 हो जाएगा, ये पॉइंट 2,0 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 की लाइन ये हो जाएगी और x इक्वल टू 2 की लाइन ये हो जाएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x इक्वल टू 2 से ये लाइन सर्किल ये, और x इक्वल टू 0 ये, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एरिया फाइंड आउट करना है हमको। इससे एक वर्टिकल पट्टी ड्रॉ करेंगे, ये इतना एरिया हमको फाइंड आउट करना है। x इक्वल टू 2 की लाइन ये है, सर्किल की लाइन ये है, x इक्वल टू 0 की लाइन ये है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इतना एरिया फाइंड आउट करना है हमको। तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to 2। वर्टिकल पट्टी सर्किल से टच कर रही है तो इसका y लिखेंगे, इसका y होगा √2² माइनस एक्स स्क्वायर और dx लगा देंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले से, x/2 √2² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² 4 हो जाएगा यहाँ पे, y2 साइन इनवर्स x अपॉन a2 है, 0 to 2 लिमिट है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, अपर लिमिट में x की जगह पे 2 पुट करेंगे, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, 2² माइनस 2² 0, ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा, साइन इनवर्स 2/2 माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। लोअर लिमिट ये x की जगह 0 पुट करेंगे, ये पूरा टर्म 0 कर देगा इसको। यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे, साइन इनवर्स 0 अपॉन 2, साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, ये पूरा टर्म 0 कर देगा, तो ये 0 प्लस 0, ये हो गई हमारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, इससे ये कैंसिल, एरिया हमारा π² यूनिट्स आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं 13th क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कर्व y² इक्वल टू 4x बाई एक्सेस और y इक्वल टू 3 से जो रीजन बाउंड हो उसका एरिया फाइंड आउट करो। तो इसका ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले। y² इक्वल टू 4x का ग्राफ कैसे बनेगा? y की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए x पॉजिटिव,
y की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए x पॉजिटिव, बाई एक्सेस ये रही हमारी, और y इक्वल टू 3 कुछ ये लाइन बन जाएगी। इससे कितना रीजन बाउंड हो रहा है ये हमको दिख रहा है, ये रीजन बाउंड हो रहा है इससे, ये रीजन फाइंड आउट करने के लिए इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ना भी निकाले तब भी हो जाएगा ये। हम इसको हॉरिजॉन्टल पट्टी से कर सकते हैं, हमने सारे क्वेश्चन वर्टिकल पट्टी से किए हैं अभी तक, इसको हम हॉरिजॉन्टल पट्टी से करेंगे तो ये सिंपली एक ही बार में हो जाएगा। ये पॉइंट, ये लाइन y इक्वल टू 3 है तो ये पॉइंट 0,3 हो जाएगा, ये पॉइंट 0,0 रहेगा, तो इसका जो लिमिट होगा वो 0 to 3 हो जाएगा, इसकी जो लिमिट होगी वो 0 to 3 हो जाएगी। इसमें x dy लगाना है हमको, तो ये पट्टी जो हॉरिजॉन्टल पट्टी है हमारी ये कर्व को टच कर रही है, कर्व का x निकाल लेंगे, कर्व का x हो जाएगा y²/4, यहाँ पे लगा देंगे y²/4 dx, ये हमें इतना रीजन मिल जाएगा। 1/4 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, y² का इंटीग्रेशन y³ 0 to 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, a इक्वल टू 1/4, y की जगह 3 लगाएंगे, 3 का स्क्वायर 27/3 माइनस 0, लोअर लिमिट 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 9/4 स्क्वायर यूनिट्स एरिया मिल जाएगा।